हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए अब टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया था, बिल्कुल बेसिक से आपको समझा दिया था। एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बता दिया था। अगर पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा, है ना बेटा? ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि अगर हमारा एक नंबर में क्वेश्चन आता है या कंपटीशन की हम बात करते हैं, नीट, मेंस या आपका आईटी एडवांस, तो इसमें क्वेश्चन अगर आता है तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। हम आज बात करेंगे ट्रिक की, तो कैसे हम बता सकते हैं कि किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है बेटा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लें जरा कि हाइब्रिडाइजेशन का शेप क्या क्या होता है। ये शेप वही है जो आपको VSC-PR थ्योरी में बताया गया है। ठीक है बेटा, वेस्पर थ्योरी में जो शेप लिखवाए गए हैं वही मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोबारा। अब उसको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा बहुत ध्यान से समझो, अगर हाइब्रिडाइजेशन SP है, हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालते हैं? सेंट्रल एटम का। अगर हाइब्रिडाइजेशन SP है तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? जितने हमारे पास ऑर्बिटल होंगे उतने टोटल पेयर होंगे, 1 2। ठीक है बेटा, तो यहां पर कितने हो गए? 2 हो गए। अब अगर लोन पेयर कोई नहीं है, 2 के 2 क्या है? बॉन्ड पेयर। दोनों के दोनों क्या है? हमारे पास बॉन्ड पेयर हैं। तो यहां पर जो शेप हमें मिलेगा वो क्या होगा बेटा? वो शेप आपका होगा लीनियर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई कि अगर आपके 2 पेयर हैं और दोनों के दोनों क्या है? आपके बॉन्ड पेयर हैं, शेप क्या होगा? लीनियर होगा। क्लियर है एकदम? चलो अच्छी बात। अब देखो बेटा, अब सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2 में जो पहली कंडीशन है वो आपकी sp2 में मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होंगे। अब हमने आपसे कहा कि लोन पेयर एक भी नहीं है, तीनों के तीनों क्या है? बॉन्ड पेयर हैं। तब शेप क्या होगा इसका? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है बेटा, क्या शेप होगा इसका? ट्राइगोनल प्लेनर होगा, बता रखा है आपको। ऐसे बेटा ध्यान से देखो, इसमें पहली कंडीशन तो ये थी। ठीक है, पहली कंडीशन इसमें ये थी। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि एक आपके पास लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर हैं। अब भी टोटल पेयर कितने हैं? 3। लेकिन अब 3 में एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो यहां पर शेप क्या होगा बेटा? शेप यहां पर होगा बेंट और एंगुलर, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वी शेप। ठीक है बेटा, वी शेप। क्लियर है? यहां पर जो बॉन्ड एंगल था वो कितना था बेटा? 180 था। यहां पर बॉन्ड एंगल 120 था। अब जब एक लोन पेयर आ गया, आपका हाइब्रिडाइजेशन वही है, लेकिन एक लोन पेयर आ गया तो 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा बेटा? वो हो जाएगा आपका 117.5। ठीक है बेटा, 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल कम हो गया। अब हम बात करते हैं, ये हमारा फर्स्ट हो गया था। फर्स्ट में आपकी एक ही कंडीशन थी। अब हम बात कर रहे थे कि इसकी सेकंड की। सेकंड में हमने ये देखा कि सेकंड में हमारे पास 2 कंडीशन बनती थी इसके अंदर। ठीक है बेटा, अब हम थर्ड की बात करते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर sp3 है, कौन सा है बेटा? sp3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? जितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, कितने इन्वॉल्व हैं? 4। तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं और भी कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पे, और 4 के 4 क्या है हमारे पास? 4 के 4 हमारे पास बॉन्ड पेयर हैं। तो शेप कैसा होगा? क्या बताया था आपको? शेप होगा इसका, ध्यान से देख लो, समझ में आ रहा होगा आपके, टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है बेटा, शेप कैसा था आपका? टेट्राहेड्रल था। और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है आपका? बॉन्ड एंगल आपका होता है 109.5। ठीक है बेटा, टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल 109.5 था। क्लियर है? ये आपको वेस्पर थ्योरी में बता रखा है। ठीक है बेटा, अब आपके पास वही 4 पेयर हैं, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है, लेकिन एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ जो मॉलिक्यूलर शेप बनेगा वो क्या होगा? वो होगा आपका पिरामिडल। ठीक है बेटा, कैसा होगा? पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल कितना होगा आपका? 107। ठीक है बेटा, बॉन्ड एंगल कितना था? 107 था। ऐसे इसमें एक केस और बनता है, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। अगर टोटल पेयर 4 हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं,
तो हाइब्रिडाइजेशन आपका वही रहेगा sp3, लेकिन शेप अब क्या होगा बेटा, शेप हो जाएगा इसका बेंट, सेम चीज बेंट और एंगुलर, बेंट एंगुलर, ठीक है बेटा, बेंट एंगुलर और वी शेप, ठीक है बेटा जी। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा इसका 104.5, ठीक है, ये याद रखो, बॉन्ड एंगल हो गया इसका 104.5। इतनी बात समझ में आ गई आपके, शाबाश, ये लिख लो इसको फटाफट, ठीक है बेटा। बॉन्ड एंगल हमारा 104.5 हो गया था, क्लियर है यहाँ तक बात। अब हम बात कर रहे हैं अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कितना है, अगर मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, क्या बेटा, sp3d, ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, 5 होंगे। हम स्टार्ट करते हैं पहले के जिसमें 0 लोन पेयर हो, 5 के 5 क्या हो, बॉन्ड पेयर। तो बेटा शेप क्या बनेगा इसका, इसका जो शेप आपका बनेगा वो बनेगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है बेटा, ये याद होने चाहिए। और बॉन्ड एंगल इसमें 2 टाइप के थे, बताया था आपको 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर पता है आपको, जो एक्सियल का था वो कितना था, वो था आपका, वो था 120, और जो सॉरी इक्वेटोरियल का 120, और एक्सियल का एक्सियल से कितना था, एक्सियल का एक्सियल से था 180, और एक्सियल का इक्वेटोरियल से कितना था, वो था आपका 90, ठीक है बेटा। इसमें सेकंड आता है, अब फर्स्ट तो इसके अंदर ये था, अब इसके अंदर जो सेकंड केस आपका आएगा वो क्या आएगा, सेकंड केस आप ध्यान से देखें, सेकंड केस था आपका, है आपका अब भी वही sp, है आपका वही sp3d। अब लेकिन इसमें जो केस है आपका 1 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, क्या बताया था बेटा, क्या शेप होगा इसका, जल्दी बताओ शेप क्या था, इसका शेप था आपका सीसॉ, बताया था या नहीं बताया था, इसका शेप क्या था बेटा, सीसॉ शेप था। समझ में आ गई यहाँ तक बात, ठीक है, देख पा रहे होगे स्ट्रक्चर सबके। तो ये आपका सीसॉ शेप हो गया, वैसे पहले बता रखे हैं आपको, ठीक है। अब हमने आपसे कहा कि हमारे पास यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, तो क्या था बेटा, टी शेप था, इसका क्या था आपका, टी शेप मॉलिक्यूल था ये, क्लियर है यहाँ तक बात। इसमें एक और हुआ करता है, वो क्या हुआ करता है आपका, जो एक और इसके अंदर होता है वो होता है आपका, ध्यान से देखो बेटा, कि हमारे पास 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा बेटा, sp3d रहेगा। और यहाँ पर जो आपका शेप बनेगा वो कैसा शेप बनेगा, जल्दी बताओ, वो होगा आपका लीनियर, ठीक है ना बेटा, शेप यहाँ पर लीनियर बनेगा। 3 जो आपके लोन पेयर होंगे वो अरेंज हो जाएंगे किसमें, वो आपके अरेंज हो जाएंगे ट्राइगोनल मैनर में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है sp3, क्या था बेटा, नेक्स्ट हमारा sp3d2, sp3d2, इसमें टोटल पेयर कितने थे, 6 थे। अब 0 लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर है 6, तो क्या था आपका ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल था ना बेटा, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। इसमें 2 टाइप के बॉन्ड एंगल थे, 180 और 90 बता रखे हैं आपको, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास 1 लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पर क्या था बेटा, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट था यहाँ पर आपका 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, तो क्या था, स्क्वायर, बात को सुनना ध्यान से, अगर लाइट पड़ रही हो तो, स्क्वायर प्लेनर, क्या था बेटा, स्क्वायर प्लेनर, ऊपर स्क्वायर पिरामिडल, नीचे स्क्वायर प्लेनर, ठीक है बेटा, क्लियर हो गई यहाँ तक बात, चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट हम लिख लो इसको फटाफट, कॉपी कर लो, कर लिया कॉपी, कर लिया होगा, नहीं करा तो पॉज करना चाहिए था ना, ठीक है बेटा। अब हम बात कर रहे हैं क्या, sp3d3, sp3d3 के टोटल कितने हो गए, 7 हो गए, और आपको बता रखा है क्या था इसके अंदर। हम अगर इसमें अगर हम बात करें बेटा तो ध्यान से देखो, अगर 7 आपका टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है, 0 लोन पेयर है, साथ के साथ क्या है, बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या होगा, पेंटागोनल, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है बेटा जी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ऐसी हम बात करें यहाँ पर 1 लोन पेयर और आपके 6 बॉन्ड पेयर,
ये बनेगा पेंटागोनल पिरामिडल। ठीक है बेटा, पेंटागोनल पिरामिडल। बात समझ में आ गई। पहला क्या था आपका पेंटागोनल बाई पिरामिडल, फिर क्या देखा हमने पेंटागोनल पिरामिडल। ऐसे यहाँ ध्यान से देखो, अगर हमने यहाँ पर क्या लिया, हमारे पास 2 लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर, तो ये बनेगा पेंटागोनल। ठीक है बेटा जी, समझ में आ गई। इतनी बात याद रखो और सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो फटाफट। अब हम बात करते हैं ट्रिक कि हम कैसे बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन किसका क्या है, कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितना सब कुछ है। रब कर दें बेटा, लिख लिया होगा ये। ठीक है, ध्यान से बेटा आप लोग पढ़ाई करते रहो और सीखते रहो चीज़ों को। बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, है ना। तो देखो ध्यान से, अब हम बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन, या हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर बॉन्ड पेयर हाइब्रिडाइजेशन पी पाई डी पाई। ठीक है बेटा, पी पाई डी पाई एंड मॉलिक्यूलर शेप। अगर ये तुमने ध्यान से सुन लिया टॉपिक तो तुम्हारे मज़े ही मज़े हैं। समझ गए बेटा, ध्यान से सुनो। पहले बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से लेके चल रहे हैं हम। हमने यहाँ पर लिया आपका क्या, हमने लिया यहाँ पर BeCl2। आपसे कहा गया कि बताओ BeCl2 में BeCl का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है बेटा, तो अब बहुत ध्यान से देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, बेरिलियम को देखो ध्यान से। बेरिलियम था हमारे पास, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 2, बेरिलियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बता रखा है आपको। अब यहाँ पर Cl लगा दो, यहाँ पर Cl लगा दो। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। उसके बाद क्या करना है, टर्मिनल का ऑक्टेट पूरा कर दो। टर्मिनल का हमने ऑक्टेट पूरा कर दिया। क्लियर है, समझ में आई यहाँ तक बात। हमने सेंट्रल एटम लिया, सेंट्रल एटम बेरिलियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 दिखा दिए, उससे हमने 2 Cl जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करना है, टर्मिनल एटम का, ये सेंट्रल था, टर्मिनल एटम का ऑक्टेट पूरा कर दिया। अब तुमसे कोई पूछेगा टोटल लोन पेयर कितने हैं बेटा। बेरिलियम पे तो कोई लोन पेयर नहीं है, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, टोटल लोन पेयर 6। कोई तुमसे पूछेगा लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितने थे बेटा, ध्यान से देखो 0। बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड है हमारे 2। बॉन्ड मतलब जो हमारा बॉन्ड लगा हुआ है टर्मिनल एटम से, अगर डबल होगा तब भी उसको हम एक ही मानेंगे। ठीक है बेटा, बॉन्ड होगा 2। अब ध्यान से देखो, अब इसका पूछा रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। टोटल पेयर कितने हो गए ऑन सेंट्रल एटम, टोटल पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ये तो आप जानते हो हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम को निकलता है। टोटल पेयर कितने हैं 2। ठीक है ना बेटा, लोन पेयर तो एक भी नहीं है, 2 पेयर हैं, 2 बॉन्ड हैं, तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपका, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया इसका, हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp हो गया। और इसका जो शेप था वो क्या था आपका, लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना था 180। इतनी बात आ गई समझ में, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है आपका, वो है sp, बॉन्ड एंगल 180 और सब चीज़ें तुम्हारे सामने लिखी हैं। ठीक है बेटा, और अब कर दूँ ये, अब कर देना। नेक्स्ट देखो, अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर। देखो बेटा, हमने यहाँ पर लिखा आपका BF3, हम BF3 की बात कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखो। अब BF3 जब हमने यहाँ पर लिख दिया तो यहाँ पर देखो सेंट्रल एटम क्या है, बोरॉन। सेंट्रल एटम बोरॉन है ना बेटा, और आप जानते हो बोरॉन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरॉन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। अब क्या करना है तुम्हें, 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, 3 फ्लोरीन लगा दो, 1 फ्लोरीन
2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन लगा दिए 3 फ्लोरीन। अब क्या करना है, इनका ऑक्टेट पूरा कर दो। फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा कर दिया हमने, ठीक है बेटा, फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब देख लो यहाँ पर टोटल लोन पेयर कितने हैं आपके पास, 3 6 9। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कितने हैं, 0। बॉन्ड कितने लगे हुए हैं सेंट्रल एटम से, बॉन्ड लगे हुए हैं आपके 3, ठीक है बेटा, जितने टर्मिनल एटम है उतने बॉन्ड 3। टोटल पेयर कितने हो गए, टोटल पेयर हो गए आपके, टोटल पेयर हो गए कितने, 3। 3 का मतलब क्या था, एक S और 2 P। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हो गया क्या, sp2। शेप क्या हो जाएगा इसका, ठीक है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, sp2। और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर। बताया था या नहीं बताया था, अभी बताया था। 3 पेयर हैं, 3 के 3 बॉन्ड पेयर हैं, क्या बना, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। बना दो स्ट्रक्चर। क्वेश्चन तुमसे कुछ भी पूछा जा सकता है इसके अंदर, ठीक है बेटा। ट्राइगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर बन गया। बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल हो गया इसका 120। क्लियर हो गई कहानी, लिख लो इसको फटाफट। तो बेटा अब हम बात करेंगे किसका, एग्जाम्पल देखिए आप, CH4। आपसे कहा जा रहा है कि CH4, या अच्छा चलो CH4 से पहले हम बात करते हैं आपका SO2। आपसे कहा जा रहा है कि SO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो बेटा बहुत ध्यान से देखो, SO2 में सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर है। और हम जानते हैं सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड कर दो दोनों ऑक्सीजन को, ठीक है। दोनों ऑक्सीजन को क्या कर दिया, डबल बॉन्ड कर दिया। एक लोन पेयर रह गया सेंट्रल एटम पे। अब देखो क्या क्या है यहाँ हमारे पास। अब ऑक्सीजन का अगर आप ऑक्टेट पूरा कर देंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन लगा दो, 2 बॉन्ड का मतलब 4 होता है। 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में है, 4 और लगा दिए हमने। समझ में आ गया ना यहाँ तक बात। ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ टोटल लोन पेयर हैं, टोटल लोन पेयर कितने हैं बेटा, वो है आपके 2 4 5। अब बात करें लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है 1। अब बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड कौन से देखते हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होता, शेप में भी इंक्लूड नहीं होता, लिख लेना। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड इंक्लूड नहीं होता और हाइब्रिडाइजेशन में भी पाई बॉन्ड इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो बॉन्ड मतलब से सिग्मा बॉन्ड देखना है मुझे, मतलब टर्मिनल एटम देख लो बस। 1 2 कितने होगा, 2, ठीक है बेटा। टोटल पेयर कितने हो गए आपके पास, टोटल आपके पास हो गए यहाँ पर, टोटल होगा कितने, 3 हो गए, ठीक है बेटा। और 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया आपका sp2। 3 का मतलब क्या था, sp2। अब जो 3 आपके पास हैं, 3 में 2 बॉन्ड हैं और एक क्या है, लोन पेयर। आपको बताया था अगर 3 बॉन्ड हैं और 2 लोन पेयर हैं तो शेप कैसा होगा आपका, शेप होगा बेंट, ठीक है बेटा। ये क्या हो गया आपका, बेंट शेप। इतनी बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है ये जो पाई बॉन्ड है ये p पाई है या d पाई है। तो बेटा बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ये पाई बॉन्ड है, अगर मैं पाई बॉन्ड को हटा दूं तो क्या सल्फर का ऑक्टेट पूरा है, नहीं है ना। 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट तो पूरा नहीं है। एक पाई बॉन्ड लगा दूं तो अब ऑक्टेट पूरा हो गया, एक और लगा दूं तो ऑक्टेट एक्सीड हो गया। तो वो पाई बॉन्ड लिख लो ध्यान से, वो पाई बॉन्ड जो ऑक्टेट को पूरा करता है वो क्या होता है, वो होता है आपका p पाई, पहले भी बताया हुआ है। वो क्या हो गया आपका p पाई 1। और वो जो पाई बॉन्ड को एक्सीड कर, वो ऑक्टेट को एक्सीड करता है p पाई d पाई। तो इसमें एक p पाई था, एक p पाई d पाई था, ठीक है बेटा। बॉन्ड पेयर इतने थे, टोटल लोन पेयर इतने थे। समझ में आ गई यहाँ तक बात, ये रब कर दें अब। चलो बहुत अच्छी बात। अब ध्यान से देखो और कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब। देखो बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, यहाँ लिखा हमने, नेक्स्ट हम लिखेंगे SO3। हम SO3 की बात कर रहे हैं। सल्फर की कितने थे बेटा, 6 थे, हम जानते हैं 6 बना लिए। अब क्या करना है तुम्हें,
तुम्हें ऑक्सीजन लगा देना है, ऑक्सीजन लगा दिया तुमने। ठीक है बेटा, कितने ऑक्सीजन लगा दिए तुमने? 3 ऑक्सीजन लगा दिए। अब ऑक्टेट पूरा कर दो ऑक्सीजन का। 2 बॉन्ड का मतलब 4 तो है ही, तुम्हें क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन और लगाने हैं इसके ऊपर। लगा दिए बेटा। अब ध्यान से देखो, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर है नहीं, है ना? तो टोटल लोन पेयर कितने होगा? टोटल लोन पेयर होगा कितने? 6। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कितने हो गए? 0। बॉन्ड कितने हो गए? बॉन्ड कौन से काउंट करते हैं? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। 3 टर्मिनल एटम है, 3 बॉन्ड हो गए। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर किस चीज़ की बात करेंगे? अब हम बात करेंगे इसके अंदर बॉन्ड 3 हो गए। इसके बाद हम क्या देखेंगे? अब हम देखते हैं इसके अंदर आपके लोन टोटल पेयर कितने होगा? टोटल पेयर आपके कितने हैं? टोटल पेयर 3 हैं। 3 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पर जो ये इसका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा बेटा? जो शेप होगा वो कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गई यहाँ तक बात? कुछ भी पूछ सकता है कंपटीशन में इसमें से, कुछ भी। मैं तुम्हें सब चीज़ें बता दे रहा हूँ, इतनी सिंपल, एक चीज़ से सब चीज़ें आप निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। और देखो ध्यान से, इसके अंदर ये आपने पूछा है इसमें पी पाई कितने हैं, पी पाई डी पाई कितने हैं, पी पाई कितने होंगे, पी पाई डी पाई कितने होंगे। तो बेटा पी पाई ध्यान से देखो, अगर मैं पाई बॉन्ड को हटा देता हूँ, क्या ऑक्टेट पूरा है? नहीं ना। 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड जो है वो ऑक्टेट पूरा कर रहा है, 2 ऑक्टेट को एक्सीड कर रहा है। ये जब मैंने एक बॉन्ड लगाया तो कितने हो गए? 8 हो गए। अब ये 10 हो गए, ये 12 हो गए। ऑक्टेट क्या हुआ? एक्सीड हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? पी पाई 1, पी पाई डी पाई 2। ठीक है बेटा, समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल भी लिख लो इसको। अच्छा, एक बात चलो और सुन लो, ये क्या था? ट्राइगोनल प्लेनर था। और जब हमने देखा था BF3, ये भी क्या था? ट्राइगोनल प्लेनर था। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? आइसोस्ट्रक्चरल। ठीक है बेटा, ये क्या होगा? आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज, जिनका आपका याद रखना, जिनका शेप सेम होगा वो आइसोस्ट्रक्चरल होंगे। ठीक है बेटा, ये रब कर दें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, अब जल्दी बात करते हैं, थोड़ा सिंपल सी चीज़ें हैं सब। यहाँ पर हम बात करते हैं CH4 की। तो देखो बेटा, CH4 की हम बात करते हैं, कार्बन की कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 4 हमने हाइड्रोजन लगा दिए यहाँ पर। ठीक है बेटा, 4 हाइड्रोजन लगा दिए। हाइड्रोजन का ऑक्टेट तो होता नहीं है। हमने क्या देखा? लोन पेयर, टोटल लोन पेयर भी कितने हैं? 0। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ये भी कितने हैं? 0। बॉन्ड कितने हैं हमारे पास? बॉन्ड है हमारे पास 4, मतलब sp3। 4 का मतलब क्या होगा? sp3। ठीक है बेटा, 1 S और 3 P। 4 का मतलब sp3। ठीक है बेटा, sp3। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कोई लोन पेयर नहीं है, चारों के चारों बॉन्ड हैं, तो क्या बताया था? इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? वो होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है ना बेटा, क्या था? टेट्राहेड्रल। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? बॉन्ड एंगल कितना था इसका? 109.5। हाइब्रिडाइजेशन क्या देखा हमने? sp3। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? लिख लो इसको, फटाफट कॉपी करो। ये रब करते हैं हम, कर दिया रब। अगली कहानी पे आओ। हमने यहाँ पर लिखा बेटा NH3 का बताओ फटाफट, क्या करना है तुम्हें? नाइट्रोजन बनाना है। नाइट्रोजन के तुम जानते हो 5 होते हैं। 3 हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, लगा दोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक लोन पेयर हो गया। तो सेंट्रल एटम, इस पर तो कोई लोन पेयर होगा नहीं, तो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कितना है बेटा? 1। बॉन्ड कितने हैं? बॉन्ड आपके हैं 3। टोटल पेयर कितने हो गए? टोटल पेयर हो गए आपके कितने? 4। ठीक है, 4। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका? ठीक है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लेकिन आपको अभी बताया था कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 3 बॉन्ड हैं और एक लोन पेयर है, तो शेप क्या होगा इसका? पिरामिडल। पाई बॉन्ड तो है नहीं इसके अंदर, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो कोई पी पाई डी पाई कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा, लिख लो इसको फटाफट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब। ठीक है, ये पिरामिडल शेप था, याद रखना।
ध्यान से देखो बेटा, अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर लिखा आपका H2O, H2O की बात हो रही है। तो H2O में ध्यान से देखो सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम इसके अंदर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के कितने होते हैं बेटा, ऑक्सीजन के टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 2H लगा दो, 2H लगा दिए, 2 लोन पेयर रह गए इस पे। तो यहाँ पर इस पे तो लोन पेयर होंगे नहीं, तो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कितने हैं, 2। बॉन्ड कितने हैं बेटा, बॉन्ड आपके 2। टोटल पेयर कितने हो गए, जल्दी बताओ, 4। 4 का मतलब sp3। और मैंने बताया आपको अगर टोटल 4 पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, तो शेप क्या होगा इसका, बेंट और एंगुलर और वी शेप। इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 104। उसका और NH3 का कितना था, 107, इसका कितना होगा, 104.5। ठीक है बेटा, आप एक बात और याद रखो, जो हमने SO2 बनाया था, SO2 भी बैंड था, ये भी बैंड था, लेकिन ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं थे, क्योंकि उसमें सेंट्रल एटम पे 1 लोन पेयर था, या सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर हैं। अगर सेंट्रल एटम पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सेम हैं तब वो आइसोस्ट्रक्चरल होंगे। ये आपका मोर बैंड है, वो लेस बैंड था। अगर आपका sp2 में बैंड है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना था, 117.5, इसका कितना 104.5, ये और ज़्यादा बैंड है। कंपैरिजन में अगर आ जाए तो वो लेस बैंड, ये मोर बैंड। ठीक है बेटा, ये रब कर दें, अब ये रब कर दे रहे हैं, समझ में आ रही होगी बात तुम्हारे। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ऐसे बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा मैंने ये क्वेश्चन आपका SO4 2-, इसका पूछा जा रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। सल्फर पे देखो कितने थे, सल्फर पे हम जानते हैं 6 होते हैं। सल्फर पे कितने थे आपके बेटा, सुन लो ध्यान से, सल्फर पे इसको ऊपर लिख दे रहे हैं थोड़ी सी, SO4 2-। सल्फर पे हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं 6, लेकिन 2 नेगेटिव चार्ज हैं तो 2 ऐड हो गए इसके ऊपर, कितने हो गए, 8 हो गए। अब क्या करना है, जितने ऑक्सीजन है उसको लगा दो, लगा दिया बेटा, ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतने ऑक्सीजन को हम सिंगल बॉन्डेड छोड़ देते हैं। कितना नेगेटिव चार्ज है बेटा, SO4 2-। जितना नेगेटिव चार्ज उतने ऑक्सीजन को हमें क्या कर देना है, सिंगल बॉन्डेड छोड़ देना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ऑक्टेट पूरा कर दो। सिंगल बॉन्ड होता है तो हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है तो 6 लगाते हैं। यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल पे तो कोई लोन पेयर नहीं है, तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए, 6 4 10। ठीक है बेटा, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कितने हैं, 0। बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड 4। तो यहाँ पर टोटल पेयर कितने होगा बेटा, टोटल पेयर भी 4 ही तो रह गए। अब 4 टोटल पेयर हैं, 4 में से 4 के चारों बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया बेटा sp3। तो याद रखना इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या था, sp3 था। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है आपका और आपका 4 बॉन्ड हैं तो शेप क्या बनेगा आपका, शेप बनेगा इसका डबल बॉन्ड किन्हीं भी 2 पे लगा दो, ये बन गया टेट्राहेड्रल। ठीक है बेटा, टेट्राहेड्रल हो गया ये। अब पूछा जा रहा है कि जो पाई बॉन्ड हैं ये p पाई हैं, p पाई और p पाई d पाई कितने हैं। तो बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं पाई बॉन्ड को हटा दूं, ऑक्टेट तो तब भी पूरा है, 4 बॉन्ड हैं, लेकिन मुझे 2 तो लगाने ही पड़ेंगे। इसका मतलब ऑक्टेट, दोनों पाई बॉन्ड ऑक्टेट को एक्सीड कर रहे हैं, और जब ऑक्टेट को एक्सीड कर रहे हैं इसका मतलब ये क्या है आपका, ये है आपका p पाई d पाई। तो 2 क्या थे इसके अंदर, p पाई d पाई, और p पाई 0 था। बात समझ में आ गई आपके, एकदम क्लियर है। तो इसका भी क्या हो गया आपका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। रब कर दे बेटा, तो ये CH4 से क्या हो गया, आइसोस्ट्रक्चरल हो गया, क्योंकि दोनों का शेप भी सेम है और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। बहुत क्वेश्चन आपको यहाँ करवाए जा सकते हैं, लेकिन मैं कुछ करवा रहा हूँ जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और फिर किसी भी मॉलिक्यूल का आप कुछ भी बता सकते हो, कुछ भी। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर मैंने लिखा आपका ClO3-। अब ध्यान से देखो, Cl ऊपर लिखते हैं थोड़ा, ये आप
देखो बेटा ध्यान से, हमने यहाँ लिखा आपका ClO3 माइनस। ClO3 माइनस में सेंट्रल एटम क्या है? Cl के कितने होते हैं? 7 होते हैं। एक नेगेटिव है तो 8 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितना नेगेटिव होता है उतने ऐड कर लेते हैं। होगा बेटा, ठीक है, 8 हो गए। अब क्या करना है मुझे? 3 ऑक्सीजन थे, 3 ऑक्सीजन को लगा दो। ठीक है बेटा, अब एक चीज़ ध्यान से सुन लो, एक नेगेटिव है तो मतलब एक को खाली छोड़ देना है। ठीक है, खाली छोड़ दिया एक को, और ये इस पर लोन पेयर हो गया। अब इसका ऑक्टेट पूरा कर दो, 2 बॉन्ड हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन लगाओगे मतलब 2 लोन पेयर, 1 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे मतलब 3 लोन पेयर। अब सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब यहाँ देखो टोटल लोन पेयर कितने हो गए? 4, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए ना, काउंट कर लेना एक बार और। ठीक है बेटा, 12 हो गए या नहीं हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, क्या यार 6, 7, 8 हो गए, 12 कहाँ से हो गए? बता नहीं रहे हो यार तुम लोग। ठीक है, 8 हो गए, 8 ही हुए ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कितना हो गया? 1। बॉन्ड कितने हो गए? बॉन्ड मतलब सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, 1, 2, 3। टोटल पेयर कितने हो गए बेटा? टोटल पेयर हमारे पास हो गए 4, और 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हो गया sp3, इसका भी लो sp3 आ गया। हजारों मॉलिक्यूल ऐसे हो सकते हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? सेम हो। और जब हाइब्रिडाइजेशन सेम है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन आपका एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो बताओ स्ट्रक्चर क्या था? पिरामिडल। तो यहाँ पर आप पिरामिडल शेप बना दें, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ये लोन पेयर। अब क्या कर देना है? एक को सिंगल बॉन्ड छोड़ दो, 2 को डबल बॉन्ड कर दो, पिरामिडल शेप बन गया। ठीक है बेटा, पिरामिडल बन गया। अब बताओ पी पाई और पी पाई कितना है? अगर मैं हटा दूं यहाँ पर डबल बॉन्ड तब भी तो ऑक्टेट पूरा है। कहो सर कैसे पूरा है? 2, 4, 6 और लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन 8, ऑक्टेट तो तब भी पूरा है। इसका मतलब पी पाई 0 और पी पाई डी पाई कितने हो गए? 2। ठीक है, समझ में आ गई? यहाँ तक बात नहीं आई तो दोबारा सुन लो इसको। इतनी कहानी आपके समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। ये रब कर दे रहे हैं हम। नेक्स्ट कहानी पे आते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल देखो, हमने यहाँ पर लिखा बेटा NO, चलो लिख लो। देखो NO3 माइनस। नाइट्रोजन पे कितने होते हैं बेटा? नाइट्रोजन पे होते हैं कितने? नाइट्रोजन पे होते हैं हमारे 5 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव तो 6 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन पे आप 6 दिखा दो यहाँ पर। 3 ऑक्सीजन है। ठीक है बेटा, अब सुन लो यार ध्यान से, बता पहले भी रखा ये चीज़ आपको। नाइट्रोजन कभी भी ऑक्टेट एक्सीड नहीं कर सकता, तो सिर्फ ऑक्टेट पूरा रहे इतने को हमें डबल बॉन्ड करना है। सिर्फ एक को डबल बॉन्ड करेंगे। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक ही है, लेकिन फिर भी हम सिर्फ एक ही को डबल बॉन्ड करेंगे, 2 खाली छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सीड नहीं कर सकता। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये इनके वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है बेटा, पहले भी मैंने आपको वीडियोज़ में ही बता रखा है, तो इस पर ख़ास आपने ध्यान दिया होगा। अब यहाँ देखो ध्यान से, हम बात करें टोटल लोन पेयर कितने होगा बेटा? टोटल लोन पेयर होगा 3, 6, 7, 8। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कितने हो गए? 0। यहाँ पर हम बात करें बॉन्ड कितने हो गए बेटा? बॉन्ड हमारे पास होगा 3। हाइब्रिड टोटल पेयर कितना हो गया? टोटल पेयर हो गया 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारे पास यहाँ पर sp2। ठीक है बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आ गया हमारे पास? sp2 आ गया। क्लियर? शेप क्या बनेगा इसका शेप भी हमारे पास बनेगा क्या? ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई यहाँ तक बात एकदम? चलो अच्छी बात है, लिख लो ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, क्या है? हमने यहाँ पर लिखा आपका XeF6 लिख दिया हमने। अब पूछा जा रहा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ये चलो पहले हम लिखते हैं SF6, इसको भी लेंगे SF6 लिखा हमने। SF6 सल्फर की कितने होते हैं? 6 होते हैं ना, तो 6 फ्लोरीन लगा दो। 2, 3, 4, 5, 6। अब तुम तो कुछ भी पूछ रहे,
पूछा जा सकता है। हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो डायरेक्ट बता दो 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब क्या हो गया sp3d2, sp3d2। लेकिन मैं आपको सब चीज़ें एक साथ बताऊंगा इसके अंदर कि अगर लोन पेयर पूछ ले टोटल तो कैसे बताओगे। लोन पेयर को देखो ध्यान से, सब फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा कर दो तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए आपके, 1 पे 3 है, 3 5 से कितने 15। और आपका लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कितने हैं बेटा 0। बॉन्ड कितना है आपके पास, बॉन्ड है 6। टोटल पेयर आपके पास कितने हैं बेटा, टोटल पेयर है 6। और 6 का मतलब क्या हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। ये हो गया ना 6, एक s 3p और d2, टोटल कितना हो गया आपका, ये हो गया sp3d2। अब जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और 6 के 6 क्या है बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा आपका ऑक्टाहेड्रल। ठीक है बेटा, ऑक्टाहेड्रल बना दो इसको, ये बन गया ऑक्टाहेड्रल। बात आ गई समझ में यहाँ तक, ऑक्टाहेड्रल लिख लो फटाफट इसको। इसमें जो बॉन्ड एंगल था वो 90 डिग्री का था ना बेटा। अब हम बात करेंगे इसके अंदर BRF5। तो बेटा BRF5 को देखो ध्यान से, BRF5 सेंट्रल एटम क्या है Br, और Br के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, Br कोई सा भी हेलोजन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, तो 7 होंगे, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना लो। ठीक है, अब कितनी फ्लोरीन है 5, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन 5 फ्लोरीन, 5 हो गए। अब इनका ऑक्टेट पूरा कर दो बेटा, ऑक्टेट पूरा कर दें हम, इनका हमने क्या करा, ऑक्टेट पूरा कर दिया हमने, ऑक्टेट पूरा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब देखो एक लोन पेयर रह गया इसके ऊपर, तो हम बात करें टोटल लोन पेयर। टोटल लोन पेयर कितने हो गए, 3 5 जा 15, पीछे कितने थे आई थिंक 6 है ना बेटा, तो वो 18 उसका आंसर हो जाएगा। अब 3 5 कितने होगा आपको 15 और एक ही है, तो कितने होगा टोटल 15 16 हो गए। ठीक है बेटा, पिछले वाले क्वेश्चन में फ्लोरीन कितने थे 6 थे, 1 पे 3 था, तो 18 आएगा टोटल उसका लोन पेयर। और लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कितना है बेटा 1। बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, बॉन्ड हमारे पास है 5। और हमारे टोटल पेयर कितने होगा सेंट्रल एटम पे, टोटल पेयर का मतलब समझते ही हो, बॉन्ड और लोन पेयर मिला के कितने हो गए 6। ठीक है, अब टोटल 6 है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, टोटल 6, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपका, हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका sp3d2। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3d2 है, लेकिन अब 5 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो यहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूल का शेप होगा तो बेटा वो क्या होगा, वो होगा आपका स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। इसमें कोई भी बॉन्ड एंगल 90 का नहीं होगा, लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल सब चेंज हो गए। तो ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है कि BRF5 में कितने 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल होते हैं, 0। ठीक है बेटा, ये भी रब कर दे गए, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अंदर आपका था, ये था आपका PCl5। जल्दी बताओ इसका खुद आप लोग कितना होगा। तो बेटा सेंट्रल एटम फास्फोरस है, फास्फोरस के कितने होते हैं 5 होते हैं, ये बात आप जानते हो, 5 हैं, 5 ही Cl हैं, 5 हमने Cl लगा दिए। ठीक है बेटा, अब इन सब का तुम्हें क्या कर देना है, इन सब का ऑक्टेट पूरा कर दो। एक बॉन्ड है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और लगेंगे। ठीक है बेटा, टोटल लोन पेयर कितने हो गए 3 5 जा 15। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कितना हो गया 0। बॉन्ड कितने हो गए बेटा, बॉन्ड आपके पास हो गए 5। टोटल पेयर होगा कितने 5। 5 का मतलब क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3d, 5 हो गया ये। और जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पर क्या बनाओगे स्ट्रक्चर बेटा,
स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बन गया ये? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें एक बात तुम्हें पहले भी बताई है, फिर सुन लो। ये तीन क्या थे आपके? इक्वेटोरियल बॉन्ड थे, इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये दो क्या थे आपके? एक्सियल बॉन्ड थे, दो एक्सियल बॉन्ड, और तीन क्या है आपके? इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है बेटा, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल था वो कितना था? 120 था। इनके बीच का बॉन्ड एंगल 90 था, इनके बीच का बॉन्ड एंगल 180 था। ठीक है, ये आपको VSEPR थ्योरी में भी बता रखा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब एक पॉइंट लिख लो ध्यान से। अच्छा, शेप क्या था इसका? शेप था इसका ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये तो था बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्लियर है यहाँ तक बात? अब इसके बारे में कुछ बातें तुम जान लो तो अच्छा होगा। वो क्या? वो बातें आपकी ये हैं कि इन PCl5 क्या था? हमने क्या देखा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ PCl बॉन्ड एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्या था आपका? इक्वेटोरियल, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है ना बेटा, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड। और बेटा सेकंड क्या था आपके? 2 एक्सियल बॉन्ड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो कि आपका यहां पर बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड इन PCl5 is greater than इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है बेटा, याद रखना एक्सियल बॉन्ड जो होंगे इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड हैं ये इसको रिपेल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ड्यू टू स्टेरिक रिपल्जन। स्टेरिक रिपल्जन मतलब एटम्स की वजह से जो इस पे रिपल्जन लग रहा है वो। ये ट्राइगोनल प्लेनर में है, तो ट्राइगोनल प्लेनर में जो एटम्स हैं वो इसको रिपेल करेंगे, और रिपेल होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में, मेंस में, हर जगह आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, और यही रीज़न है कि जब आप PCl5 को, अगर आपके पास PCl5 है बेटा, आपने PCl5 को हीट करा तो PCl5 हीट करने पे PCl3 और Cl2 देता है। क्या देता है आपको? Cl2 गैस। और यही Cl2 गैस किसकी वजह से? आपकी इन दो Cl के निकलने की वजह से। ठीक है बेटा, बात समझ में आपकी आ गई होगी यहाँ तक? क्लियर है? लिख लो इसको फटाफट, इंपॉर्टेंट बात है, सारी बातें ये इंपॉर्टेंट थी। अब करते हैं ये। अब हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पर हमने लिखा ClF3, इसका बताना है आपको। हमने यहाँ पर लिखा फिर आपका SF4, इसका बताओ। और फिर हमने यहाँ पर लिख दिया आपका HCF2, इसका बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब का आपको बताना है। चलो, और मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर HCF4, HCO3। ठीक है बेटा, इन सब के आपको हाइब्रिडाइजेशन बताने हैं। अब हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ ध्यान से देखो, Cl के कितने होते हैं बेटा? Cl के 7 होते हैं। ठीक है, 7 में से 3 फ्लोरीन है, 1 F, 2 F, 3 F। तो यहाँ ध्यान से देखो, 3 बॉन्ड 2 लोन पेयर, मतलब कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 3 2 5। तो 5 का मतलब क्या हो गया आपका? sp3d। ठीक है बेटा, 5 पेयर मतलब sp3d। अब 3 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर हैं, पीछे लिखवा रखा है आपको। जब 3 बॉन्ड है सेंट्रल एटम पे और 2 लोन पेयर हैं, तो शेप क्या होगा इसका? तो बेटा इसका शेप होगा टी शेप। कैसा शेप? टी शेप। ठीक है ना बेटा, पीछे बता रखा था। SF4 की बात करते हैं, इसमें कितने हैं बेटा? 6, 4 इसके अंदर क्या हो गए? 4, यहाँ पर फ्लोरीन लगा दो, एक लोन पेयर हो गया।
तो टोटल पेयर कितने हुआ, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब यहाँ पर भी क्या हो गया, sp3d। ठीक है ना बेटा, अब तो बात समझ में आ रही होंगी आपके। और यहाँ पर आपका 4 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। तो शेप क्या था इसका, शेप था बेटा इसका, बताया था आपको, शेप था इसका सीसॉ। तो याद रखना यहाँ पर जो शेप बनेगा इसका वो कैसा बनेगा, सीसॉ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। इसमें बेटा कितने थे आपके, टोटल कितने थे, 8 थे। 2 फ्लोरीन है, 1 एफ और 2 एफ, 3 क्या हो गए, लोन पेयर हो गए। ठीक है बेटा, टोटल पेयर कितने हो गए सेंट्रल एटम पे, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, टोटल पेयर होगा 5, 5 का मतलब sp3d। अब इस पे आपका 2 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर और 3 क्या है इसके अंदर, लोन पेयर। तो शेप क्या बन जाएगा बेटा इसका, लीनियर, क्योंकि आप जानते हो लोन पेयर स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट नहीं करते। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। उन दो की खुद ट्राई करो, किसी का भी होगा तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इस ट्रिक से तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन बहुत आराम से निकालना आ जाएगी। ठीक है बेटा, लिख लो ये बेटा। चलो अब हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ध्यान से देखो, अगर मेरे पास कार्बन है, कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। कितने बॉन्ड, 4, 1 2 3 4। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4। ठीक है बेटा, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं आपके पास, 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है 1 S और 3 P। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा इसका, sp3। ठीक है बेटा, sp3। और इसमें S की परसेंटेज कितनी होगी, 30। इसमें S की परसेंटेज होगी 25%। 4 में से कितना है S 1 है, तो इसमें S की परसेंटेज कितनी हो गई, 25%। और स्ट्रक्चर क्या होगा इसका होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। स्ट्रक्चर कहते हैं इसका टेट्राहेड्रल। ऐसे ध्यान से देखो, अगर आपके पास अल्कीन है जिसमें आपके 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 और 1 क्या है इसके अंदर, पाई बॉन्ड, तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट होता है, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, इसमें कितने थे, 4 सिग्मा बॉन्ड थे। यहाँ कितने बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब 1 S और 2 P। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। S की परसेंटेज कितनी हो गई, 33.3%। 3 में से S 1 है। और यहाँ पर जो आपका इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर, आपको बता रखा है। ठीक है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, अगर आप पर अल्काइन है, ध्यान से देखो इस टाइप से, या फिर आपके पास है ये इस टाइप से 2 डबल बॉन्ड, तो देखो ट्रिपल में 1 सिग्मा, 1 सिग्मा यहाँ पर होगा, डबल में 1 सिग्मा, डबल में 1 सिग्मा। इसमें कितने हैं बेटा, 2 सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो 4 का मतलब 1 S 3 P, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 S 2 P, 2 सिग्मा बॉन्ड है सिर्फ, तो कितना हो गया आपका sp। तो ये हो जाएगा आपका S की परसेंटेज कितनी है इसके अंदर, 50%। और यहाँ पर जो शेप है वो क्या है आपका, लीनियर है। इतनी बात आ गई समझ में बेटा। मैंने बताया था डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, इसमें 1 सिग्मा था और दूसरा क्या था, पाई था। ट्रिपल में आपका 1 सिग्मा और 2 पाई। ठीक है ना बेटा, लिख लिया ये। ऐसे ध्यान से देखो, दिख रहा है यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर लिखा आपका, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज भी हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ पर 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब क्या हो गया आपका, sp2। S की परसेंटेज कितनी है यहाँ पर भी, 33.3%। और शेप क्या है यहाँ पर, सेम जो पहले था, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई यहाँ तक ये। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर हमने यहाँ पर लिखा आपका, हमने ये लिख दिया आपका यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, तो याद रखना नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, हाइब्रिडाइजेशन में तो इंक्लूड होता है, बट वो शेप में इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। S की परसेंटेज वो इसके अंदर 25%। ठीक है बेटा, शेप क्या बनेगा इसका, पिरामिडल, क्योंकि अब 4 बॉन्ड नहीं है, 3 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। ठीक है बेटा, लिख लो फटाफट ये सब।
ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में आपका कंपटीशन में। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर लिखा CH3 CH3 CH2 CH3। आपसे कहा गया इसमें सबका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है ना, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 3 हाइड्रोजन है, यहाँ लगा दो, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगाने हैं आपको। ठीक है बेटा, तो देखो इसकी कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? इसके 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, इसके दिख रहे होंगे आंखों से। तो ये आपका हो गया sp3। इसके कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? देखो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 4। इसका भी क्या हो गया sp3। इसके कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? इसके भी 4 हैं sp3। तो इतनी बात समझ में आ गई, कॉपी करो इसको। तो बेटा देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास है यहाँ पर, आपसे कहा गया कि इसमें आपको सब कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन बताने हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, जो हाइड्रोजन लगा होता है वो तो सिंगल बॉन्ड से होता है। तो यहाँ पर कितने हो गए? सॉरी, यहाँ आपके हो गए 3 और एक ये 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका? sp3। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कैसा है? 1 सिग्मा बॉन्ड। हाइड्रोजन भी मतलब सिग्मा बॉन्ड से लगा हुआ है, 2 सिग्मा बॉन्ड। अब डबल में 1 सिग्मा, तो यहाँ कितने हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इसका हो गया आपका sp2। इसके भी कितने हैं? 3, तो ये भी हो गया sp2। यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा? 4 हैं यहाँ पर sp3। समझ में आ गई ना बात? 1 हाइड्रोजन 1 सिग्मा बॉन्ड से लगा होता है, तो 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड से लगे हुए हैं। 1 सिग्मा बॉन्ड ये, 1 सिग्मा बॉन्ड ये। और यहाँ कितने हैं बेटा? 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब sp2। और हमने बताया था पॉजिटिव इंक्लूड नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो आप, हमने यहाँ पर लिखा आपका CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है, आपसे हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा गया सबका, और पूछा गया कि कितने कार्बन लीनियरली अरेंज हैं। एक लाइन में एक लीनियरली कितने कार्बन अरेंज्ड हैं। तो यहाँ पे देखो 4 सिग्मा बॉन्ड, इसका क्या था आपका sp3। ट्रिपल में 1 सिग्मा ये, तो इसका sp, इसका भी sp, इसका क्या हो गया? sp3 हो गया। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब पूछा ये गया कि कितने कार्बन लीनियरली अरेंज हैं, तो तुम ये नहीं कहोगे 2, इसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा, इसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा, इसका क्या होगा? टेट्राहेड्रल, इसका क्या होगा? टेट्राहेड्रल। लेकिन पूछा गया है कितने कार्बन लीनियरली अरेंज हैं, तो कितने अरेंज हैं? 4। कैसे 4? वो एग्जाम्पल से समझो। तो बेटा ध्यान से देखो, मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, इसको आप ध्यान से देखें, दिख रहा होगा आपको। इसमें जो 2 कार्बन है ये ट्रिपल बॉन्ड है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्डेड है आपका। यहाँ पर आपके 4 बॉन्ड, मतलब CH3, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर आपके 4 सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जब ये दोनों कार्बन लीनियर हैं, तो ये भी तो इससे लीनियर लगा हुआ है। इसका खुद का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, लेकिन ये इससे कैसे अटैच है? कार्बन एक लाइन में अरेंज है ना, चारों कार्बन क्या है? लीनियरली अरेंज हैं। समझ में आ गई आपको यहाँ तक बात? तो आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कितने का स्ट्रक्चर लीनियर है, पूछा ये जा रहा है कितने लीनियरली अरेंज्ड हैं, तो कितने? 4। अगर इसका स्ट्रक्चर लीनियर है तो ये दूसरे को ऐसे तो पकड़ा होगा लीनियर। समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो टोटल कितने कार्बन लीनियरली अरेंज है इसके अंदर? 4 कार्बन लीनियरली अरेंज हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बेंजीन का लेते हैं। पूछा जा रहा है बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है। ये मेरे पास बेंजीन है, और हमें पता है बेंजीन में सिंगल डबल। तो बेटा ध्यान से देखो, इस कार्बन को देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है इस पे? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, 1 पाई 3 सिग्मा, पाई तो इंक्लूड होता नहीं है। इसका क्या हो गया? sp2। सेम इसका भी sp2। सबका कितना है आपका? sp2। तो याद रखना 6 के 6 कार्बन का क्या है आपका? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? ये भी रब कर दें। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया होगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। एक बार पूछा गया था, इसमें बताना था आपको, इसमें बताना था हाइब्रिडाइजेशन, और आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना था इनके अंदर। तो देखो यहाँ पर क्या था आपका? ये था आपका sp3, ये भी क्या था आपका? sp3,
ये क्या था sp2, ये भी क्या था बेटा sp2, ये sp था, ये भी क्या था sp था। ठीक है, डबल बॉन्ड वाला sp2, ट्रिपल बॉन्ड वाला sp और सिंगल बॉन्ड वाला sp3। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ऐसे ही एक बार ये पूछा गया था आपसे, ये बेंजीन है, इससे हमने CH2 पॉजिटिव लगा दिया, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया था। इन कार्बन का नहीं पूछा गया था, इस आपसे पूछा किसका गया था, पूछा गया था आपसे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। 2 हाइड्रोजन मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, ये इसका भी क्या हो गया आपका sp2। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। और अगर कार्बन भी प्लस चार्ज है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्बोकटाइन। तो अगर कार्बोकटाइन का पूछा जा रहा है तो हमेशा sp2 होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, कॉपी कर लो ये। अब हम देखते हैं एक्सेप्शंस इन हाइब्रिडाइजेशन। एक्सेप्शन कह लो या कह लो सम इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहली बात मैं करूंगा इसके अंदर BeCl2। तो बेटा इस चीज को समझ लो, BeCl2 नेचर में 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक पॉलीमर, पॉलीमर मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए, और ये कैसा होता है सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट में होता है। इसको तुमने हीट कर दिया, हीट करने पे कितना, सपोज 1200 केल्विन तक तुमने इसको हीट कर दिया। हीट करने पे ये जो पॉलीमर था ये कन्वर्ट हो जाता है डाइमर के अंदर। अब डाइमर क्या होता है, डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो वो डाइमर, ये आपका हो गया डाइमर। ये भी कैसा था, वेपर फेस में। अब तुमने इसको और हीट कर दिया तो ये बन गया मोनोमर, BeCl2 मोनोमर। मोनोमर ये भी कैसा था आपका वेपर फेस में। तो वेपर फेस में आपका डाइमर भी होता है, वेपर फेस में आपका मोनोमर भी होता है BeCl2। अब एक चीज को बहुत ध्यान से देखो, जब BeCl2 पॉलीमर होगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखते रहो बस। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा। अब जब ऐसा स्ट्रक्चर है तो पूछा जा रहा है कि BeCl2 इन पॉलीमेरिक फॉर्म या BeCl2 इन सॉलिड स्टेट, उसमें बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो बेरिलियम है आपका वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, कितने बने टोटल, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है आपका sp3। ठीक है, और जब ये डाइमर होगा, डाइमर क्या होगा आपका, डाइमर होता है कुछ ऐसे, ये BCl यहाँ पर Cl, ये Cl, ये डाइमर बन गया 2 मॉलिक्यूल। यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा, 3, तो ये हो गया sp2। तो यहाँ क्या इसका sp2। और ये जो आपका मोनोमर था, मोनोमर में सिंपल क्या होगा, ये B, 1 Cl 2 Cl। तो यहाँ पर कितना हो गया बेटा, यहाँ पर आपका हो गया ये sp। तो याद रखना BeCl2 के sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी पॉसिबल है, sp2 भी पॉसिबल है, sp भी पॉसिबल है। समझ में आ गई है तक बात, वेपर फेस में दोनों पॉसिबल है, तो याद रखना दोनों बोले जाएंगे। क्लियर है, ये रब कर दें, आप कॉपी कर लो इसको। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, ध्यान से सुनो, सुनने वाली बात है बिल्कुल। नेक्स्ट हमारी जो बात इसके अंदर वो हो रही है BH3। हमने अभी देखा था कि जो BF3 का हाइब्रिडाइजेशन था वो क्या था बेटा, BF3 का हाइब्रिडाइजेशन था sp2, ये था। लेकिन BH3 नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। BH3 हमेशा हमें क्या मिलेगा, B2H6 की फॉर्म में। कैसे मिलेगा, B2H6। और B2H6 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है आपका, B, एक H, दूसरा H, तीसरा H, ये B, ये H H H H। और ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये बाद में कभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ। B2H6 मतलब डाइबोरेन, क्या था ये, डाइबोरेन। डाइबोरेन में आपके 2 टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, 4 क्या थे आपके टर्मिनल हाइड्रोजन लिख लो, और 2 क्या थे आपके ब्रिज हाइड्रोजन। ये इसके बीच का ब्रिज है। ठीक है बेटा, क्या था ये, ब्रिज। और यहाँ पर ये जो बॉन्ड थे, 2 जो ब्रिज हाइड्रोजन वाले बॉन्ड थे वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं था। वो कौन सा बॉन्ड था, वो था बनाना बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा, बनाना बॉन्ड।
या बनाना बॉन्ड को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो याद रखना 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मतलब बनाना बॉन्ड। और ये सिर्फ याद करने वाली बात है, सिर्फ सुन लो ध्यान से। तो B2H6 में आपके 6 हाइड्रोजन हैं, 6 में से 4 टर्मिनल हाइड्रोजन हैं। टर्मिनल हाइड्रोजन जो है वो कोवेलेंट बॉन्डेड हैं, इनका जो था कोवेलेंट बॉन्ड थे चारों में, ठीक है बेटा। और यहाँ पर क्या थे आपके बनाना बॉन्ड थे। बनाना बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 2 न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़े होते हैं, यहाँ पर 3 न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो क्या आता है आपका sp3। तो याद रखना ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये इसमें एग्जिस्ट करता है। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है sp3। अगर ट्रिक से निकालोगे जो बताई है कितना आएगा इसका sp2 आएगा, ठीक है बेटा। ये रब कर दें, बात याद रखना 2 इसमें ब्रिज हाइड्रोजन थे जो कि बनाना बॉन्डेड थे, उसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। 4 टर्मिनल हाइड्रोजन थे, कोवेलेंटली बॉन्डेड थे। और बॉन्ड लेंथ ऑफ बनाना बॉन्ड इज ग्रेटर देन टर्मिनल बॉन्ड। टर्मिनल बॉन्ड से इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, देख लो ये। एक और एक्सेप्शन पे आते हैं, उसको सुनो ध्यान से। नेक्स्ट कहानी कुछ ये थी आपकी कि बेटा अगर हम CO2 को देखें, हमारे पास अगर CO2 है तो हम जानते हैं कार्बन में 4 टर्मिनल एटम होते हैं, 2 ऑक्सीजन। तो ध्यान से देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp आएगा सिंपल। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, सिंपल क्या आ गया इसका sp। अब जो इसका बड़ा भाई है क्या SiO2, उसका भी ये आना चाहिए था लेकिन नहीं आता। क्यों नहीं आता, इसको क्या बोलते हैं हम, सिलिका। अब जो एक्सेप्शन है उसको ध्यान से सुन लो, याद कर लेना। इसलिए नहीं आता क्योंकि ये मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है आपका कैसे, ये एग्जिस्ट करता है आपका पॉलीमेरिक फॉर्म में, समझ लो इसको भी, ठीक है बेटा। तो ये आपका एग्जिस्ट करेगा इस टाइप से, ठीक है। तो याद रखो ये एग्जिस्ट कैसे करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा कुछ इस फॉर्म में। जाइंट मॉलिक्यूल होता है ये, जाइंट मॉलिक्यूल, ये डायमंड की तरह हार्ड होता है, ठीक है बेटा। क्या था ये, जाइंट मॉलिक्यूल, सही है। ये जाइंट मॉलिक्यूल था। तो इसको आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो सिलिकॉन है, यहाँ पर सिलिकॉन जो है आपका वो कितने से बॉन्डेड है, वो 4 से बॉन्डेड है। इसीलिए इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपका sp3, वो नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर देखो 4 से बॉन्डेड है ना ये सिलिकॉन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब ऐसा क्यों होता है, sp3 क्यों आता है, क्योंकि ये आपका मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये जाइंट मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं सिलिकॉन के साथ। और कोई पूछे यहाँ पर आपका इसका ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा sp3। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 2 क्या है इसके अंदर, लोन पेयर sp3। तो याद रखो बेटा सिलिका में यानी SiO2 में अगर ट्रिक से निकालोगे तो sp आएगा, लेकिन ये मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हाइब्रिडाइजेशन की बात ही नहीं आती उसके अंदर। अब तो ये एग्जिस्ट करता है ऐसे, तो इसमें जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो सिलिकॉन का भी sp3 है और आपका ऑक्सीजन का भी sp3 है। क्लियर बेटा, लिख लो ये, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, जो कि आपसे कंपटीशन में पूछे जाते रहे हैं। ऐसे देखो एक बात और सुन लो, यहाँ पर ये आपका होता है बोरिक एसिड। एक बार क्वेश्चन कंपटीशन में ये आया था कि बोरिक एसिड में बोरॉन का और ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो बेटा बोरॉन के कितने सिग्मा बॉन्ड बनना है यहाँ पर, 1 2 3, कोई लोन पेयर तो है नहीं, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं और 2 क्या बनना है इसके बॉन्ड, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। तो याद रखना बोरिक एसिड क्या था, ये बोरिक एसिड फॉर्मूला क्या था, B ये H3BO3, ये इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं। बोरिक एसिड में बोरॉन का भी sp3 है और ऑक्सीजन का भी क्या है हाइब्रिडाइजेशन sp3।